नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की हाथोद तहसील में, जहां हम आपको एक ऐसे परिवार से रूबरू कराते हैं जिसकी जिंदगी संघर्ष और अभाव की मार्मिक दास्तान बयां करती है। कुमार मोहल्ला की संकरी गलियों में रहने वाली 31 वर्षीय ऋतुरानी अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं। 3 वर्ष पहले पति सुनील जी के निधन के बाद परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कमाने वाला एकमात्र सहारा छिन गया और जिम्मेदारियों का सारा बोझ ऋतुरानी के कंधों पर आ गया। ऋतुरानी एक प्राइवेट स्कूल में साफ सफाई का काम करती है, जिससे उन्हें 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें लाडली बहना योजना और विधवा पेंशन से कुल मिलाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। लेकिन इस महंगाई भरी दुनिया में यह राशि उनके परिवार के पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। पति का साथ छूट जाने के बाद ऋतुरानी अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर संघर्ष भरा जीवन यापन कर रही थी। ऐसे निराशा भरे समय में संत रामपाल जी महाराज मसीहा बनकर इस परिवार के जीवन में आशा की नई किरण लेकर पहुंचे। उनके द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 18 जनवरी 2026 को खाद्य सामग्री की पहली किस्त प्रदान की गई। यह सहायता केवल कुछ दिनों की राहत नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। इस सेवा का उद्देश्य सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनने तक निरंतर सहारा देना है। ऋतुरानी के परिवार के लिए यह पहल टूटती उम्मीदों को संबल देने और जीवन में विश्वास लौटाने का माध्यम बनी है, और यह सहयोग तब तक जारी रहेगा जब तक यह परिवार पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाता। आइए देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसे न्यूज़ की टीम पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। हम आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण मुहिम चल रही है, और उस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जो कि ये मुहिम रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उस मुहिम के तहत आज हम पहुँचे हाथोद इंदौर में, और यहाँ पर हमें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक परिवार है। यहाँ पर एक ऋतुरानी बहन जी है, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। उनके पति का 4 वर्ष पहले देहांत हो चुका है, और एक प्राइवेट स्कूल में वो 4,000 रुपये महीने साफ़ सफाई का काम करते हैं, और उनके 2 बच्चे हैं जो कि वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम उनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति है उनकी, कैसे क्या उनका गुजारा चल रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसे न्यूज़ आपको दिखाएं। तो दर्शकों, हम ले चलते हैं आपको, घर का मुहैया करवाते हैं, किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कैसे क्या घर बना हुआ है। आप एक देख पा रहे हैं, और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गेट लगा हुआ है। ये गेट है, यहाँ पर ये दीवारें हैं, यहाँ पर एक ये बोर्ड लगा हुआ है एकदम टूटा फूटा सा, जो कि अव्यवस्थित ढंग से दिख रहा है। और ये बहुत ही छोटा घर है, आप देख पा रहे हैं। ये रेक बनी हुई है, यहाँ पर एक पंखा वगैरह लगा है। यहाँ पे बहुत छोटा सा ये घर है, और यहाँ पर व्यक्ति चल भी नहीं पा रहे। अगर 2-4 व्यक्ति एक साथ अगर घर के अंदर आ जाए तो वो यहाँ पर चल भी नहीं पाएंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था है। बहुत छोटा सा ये घर है, और यहाँ पर 4 से 5 लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। बहन जी के पति के देहांत के बाद उनका पालन पोषण, वो जो साफ सफाई का काम करते हैं उसके माध्यम से ही वो उनका चल रहा है। बहुत छोटा सा ये घर है। बाकी अब देख पा रहे हैं, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, यहाँ पे ये कुछ लाइट वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे ये बोर्ड आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, एकदम पूरा फूट रहा है। जैसे बिजली की भी कुछ अगर फॉल्ट वॉल्ट हो तो यहाँ पे कुछ रिक्स खड़ी हो सकती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उनका ये टॉयलेट वगैरह यहाँ पर बना हुआ है। एकदम बहुत सकड़ी जगह है, बहुत छोटा सा है। मतलब बहुत छोटे से फ्लैट में ये लोग रह रहे हैं और अपना यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, चल रहे हैं। ऊपर की ओर भी चलेंगे, यहाँ पर उनका किचन वगैरह भी देखेंगे, यहाँ पर वो खाना वगैरह बनाते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटी सी, मतलब एक खोली नुमा, बहुत छोटा सा, मतलब एक रूम इनका बना हुआ है। हम ऊपर की ओर चल रहे हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत ही कम जगह है, बहुत कम स्पेस है यहाँ पर। तो और हम आगे की ओर आ रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि
सीढ़ी है, बहुत छोटा सा ये रूम है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कितनी जगह का भी यहाँ पर अभाव है। ये हम ऊपर आए हैं कैसे करके यहाँ पे बहुत दिक्कतों के साथ। और ये देखेंगे, हम उनको ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं, कि बहुत ही छोटा सा फ्लैट है ये। और हम थोड़ा आगे की ओर आए हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये घर की व्यवस्था, और ये उनका किचन है यहाँ पर, जो कि बहुत ही छोटा सा बना हुआ है। और यहाँ पर वो खाना वगैरह बनाते हैं और अपने 2 बच्चों का ऐसे वो पालन पोषण करते हैं। रितु बहन जी प्राइवेट स्कूल में साफ सफाई का काम करते हैं, 4000 रुपये महीना उनको वहाँ पर मिलता है, और उसके तहत ही उनका यहाँ पर पालन पोषण होता है। कुछ वर्ष पहले उनके पति की मृत्यु के पश्चात अभी उनकी स्थिति के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से वो अपना गुजारा यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये उनका रूम था, बहुत छोटा सा घर है ये, और घर की व्यवस्था भी ऐसी है, अभी बना दिया है बस। और उसके बाद अब कैसे क्या वो जी रहे हैं, हम उनसे जानेंगे उनके विचार। तो दर्शकों, अभी हम परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातें करते हैं और उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रितु। बहन जी, आप हमें ये बताइए कि किसका ये घर, आपका है, खुद का है या रेंट पे रहते हैं? नहीं, मेरा खुद का ही है। अच्छा, घर आपका खुद का ही है। हाँ जी, हाँ। बस खाली दीवारें हमारी नहीं है। अच्छा, जगह आपकी है। हाँ, जगह मेरी है, दीवार ये नहीं है मेरी। बहुत छोटे से जगह पर ये घर बनाया गया है, तो किस प्रकार से यहाँ पर रहते हैं, कैसे क्या फिर गुजारा कैसे क्या करते हैं? बस वो 3-4 हजार रुपए में, और थोड़ा बहुत मम्मी कर देती है, बाकी का तो कुछ भी नहीं। जैसे आपने बताया कि आपके पति का देहांत हो चुका है, तो वो घटना कब घटी? वो घटना जुलाई में घटी थी, 18 जुलाई को। अच्छा, कितना समय हो चुका उसको? ये चौथा साल जा रहा है, 2022 की बात है। हम देख रहे हैं कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, तो इनमें स्कूल वगैरह जाता है कोई? जी हाँ, जाती है ये गुड़िया। क्या गुड़िया नाम क्या है? काव्या, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? केजी सेकेंड। तो कैसे क्या फिर गुजारा होता है यहाँ पे, कभी कितना मतलब मिल जाता है आपको काम करने जाते हैं उसमें? 3-4 हजार रुपए से ज्यादा नहीं। तो 3-4 हजार रुपये में हो जाता है पालन पोषण? नहीं नहीं, भैया करते हैं थोड़ा बहुत, और लाडली बहना के पैसे आते हैं मेरे। हाँ, दोनों मिला के 1500 रुपये आते हैं बस, और कुछ भी। फीस वगैरह कैसे क्या पे कर पाते होंगे बच्चे? ये आरटी में है। अच्छा, आरटी में है। हाँ। ठीक है, धन्यवाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उनकी एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, और इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। और इसी की जानकारी ऐसे न्यूज़ को लगी, और ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पर आई है, जो कि इस मुहिम के तहत जो आश्रम के सेवादार है, मैनेजमेंट की टीम है, वो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर के आई है। थोड़ा सा हम आपको दिखा दें, यहाँ पर कुछ सामग्री यहाँ पर रखी हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो उनके श्रद्धालु है वो यहाँ पर सामग्री लेकर के आए, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या सामान वो यहाँ पर लेके आए। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? दास का नाम फुलचंद दास है जी, और हम हाथोद से हैं। और ये हमारे गांव में आज सतगुरुदेव जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री लेके सेवादार आए हैं जी। हम क्या क्या लाए हैं, थोड़ा बताएंगे डिटेल? जी भगत जी, हमारे सतगुरुदेव जी ने जो परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है, 15 किलो आटा है जी, चाहिए आटा है, और 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 1 पैकेट अचार का है, 1 पैकेट मूंग दाल और चना दाल, पीली मूंग दाल है, और चने हैं जी, 1 पैकेट चाय का है, और 1 ऑयल की बोतल है, और 1 दूध, सूखे दूध का पाउडर है जी, 1 धनिया पैकेट, 1 मिर्ची पैकेट, और जीरा का पैकेट, हल्दी पैकेट, बेसन पैकेट, और नमक का पैकेट, और सर्फ और साबुन। यह सामग्री सदगुरुदेव जी ने परिवार के लिए भेजी है जी। अच्छा, कैसे क्या जानकारी मिली कि यहाँ पर सामग्री देने आना है? पहले इनका सर्वे हुआ था,
और फिर इनको सदगुरुदेव जी के पास परिवार की प्रार्थना लगी थी। फिर गुरु जी के आदेश हुए जी कि परिवार की मदद करो, तो आज गुरुदेव की आज्ञा से हम सामग्री लेके पहुंचे जी। अच्छा, गुरुजी के आदेश हुआ और आप यहाँ पर सामग्री लेकर के पहुँच गए। जी जी भगत जी, बिल्कुल। हम परमात्मा जी का, सदगुरुदेव जी का आदेश हुआ है परिवार के लिए, मदद के लिए, तो हम ये सामग्री लेके सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार परिवार के पास पहुंचे हैं जी। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब जी। तो ये इतनी सामग्री वो लेकर के आज संत रामपाल जी महाराज की उन्होंने प्रार्थना लगाई और वहाँ से आदेश हुआ और वो यहाँ पर ये राहत सामग्री लेकर के पहुंचे। जिनको ये राहत सामग्री दी गई है हम उनसे जानते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रितु। बहन जी, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार आपको यहाँ पर राहत सामग्री दी जाएगी। इसके बाद कैसे क्या आप उसको फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे, अच्छा लगेगा और बहुत सहारा होगा अच्छा, इससे, इससे सहारा मिलेगा। मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज श्रद्धालु के द्वारा हम जानेंगे कि ये जो सामग्री है ये तो चलो उन्होंने आज पहली बार दे दी, अगर जरूरतमंद को और अगर आगे जरूरत होगी तो वो कैसे क्या इसके लिए सहायता पहुंचाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो ये जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो पहली बार इनको राशन सामग्री दी गई है, राहत सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अगर इनको और आवश्यकता लगी और ये चाहिए होगी तो फिर वो कैसे क्या संपर्क करेंगे आप? इसके लिए सदगुरुदेव जी के आदेश है कि परिवार की जब तक घर में कोई सक्षम ना हो जाए कमाने वाला, जब तक ये राहत सामग्री हर महीने इनको सदगुरुदेव जी के अनुसार, आदेश अनुसार दी जाएगी जी। उसके लिए परमात्मा जी ने इनके लिए एक कार्ड सुविधा दी है जी। ये इस नंबर पे फ़ोन लगाएंगे जी और हर महीने इनको सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार भिजवा दी जाएगी जी। अच्छा, एक कार्ड दिया जाएगा इनको, इस कार्ड पे जैसे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लिखे हैं, मतलब इनको अगर और सामग्री चाहिए होगी तो वो ये कार्ड के नंबर पर फोन करके और सामग्री बुलवा सकते हैं। बिल्कुल, इस नंबर पे फ़ोन करेंगे तो सामग्री इनके घर पे भिजवा दी जाएगी जी। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर एक कार्ड है उनके गुरुजी के द्वारा, सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने को हो उससे या 1-2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपके पास सामग्री भेज सकें। ये कार्ड है और इस कार्ड पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लगे हैं, लिखे हुए हैं। ये कार्ड आप देख रहे हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु के द्वारा एक बहन जी को यहाँ पे एक कार्ड उपलब्ध कराया गया है कि जब भी उनको आगे ऐसी और सामग्री की आवश्यकता होगी तो इस कार्ड के दिए गए नंबर पर फोन करेंगे और उन तक उनकी टीम यानी कि आश्रम की टीम, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ आकर के सामग्री लेकर के इनके घर आ जाएगी। बहन जी, जैसे ये अन्नपूर्णा के तहत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये सामग्री पहुँचाई गई है तो क्या कुछ कहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? अच्छा है, सबकी मदद हो रही है तो बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कि और भी साधु संत महात्मा है जो वो भी नहीं, इन्होंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, पर संत रामपाल जी महाराज ये काम आगे रह करके कर रहे हैं, सभी तक ये सामग्री पहुंचा रहे हैं। तो उस चीज़ को लेके क्या कुछ विचार हैं आपके रामपाल जी महाराज को लेके? बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में जो है सामग्री आज यहाँ पे लेकर आए? किसी गरीबों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनको बहुत फायदा होता है, उनके बच्चों के लिए बहुत ये है। इस मुहिम से जो ये सामग्री आपको दी गई है इससे कुछ सुधार होगा, मतलब सहयोग मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा ना, मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक परिवार को राहत सहायता दी गई थी, राशन सहायता, और एक पड़ोसी हैं, उनके पड़ोसी से बहन जी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ कहते हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? रामकन्या प्रजापत। बहन जी, अभी हमने यहाँ पे देखा कि बहन जी हैं यहाँ पर, उनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर राशन सामग्री ला करके दी है, जिसमें सारी आटा, दाल, चावल, शक्कर, चीनी, पत्ती, सारी चीज़ें वो दी है जो एक लगती है घर को चलाने में। तो क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? बहुत बढ़िया सहयोग दिया आपने, इससे उसको कुछ सहायता मिलेगी। अच्छा, सहायता मिलेगी उसको? हाँ, सहायता मिलेगी। जैसे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी दूध का पाउडर भी यहाँ पे एक उनको दिया गया है, तो अच्छा सहयोग आपने दिया उनको। अच्छा सहयोग। हाँ। महाराज के बारे में बताया कि बहुत अच्छी ये मुहिम चल रही है और हर घर तक इस मुहिम को जाना चाहिए और उन गरीब असहाय परिवारों की सहायता करनी चाहिए। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-928910589105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब